गुड बच्चों, आज क्लास 10th का कुछ बाकी क्वेश्चन रह गया है इतिहास का। उसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या के भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो यानी प्रति व्यक्ति आय, इकोनॉमिक्स का भी सवाल है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के समय सीमा क्या है। तो 2 वर्ष है। और भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है। तो 12 है। दलाल एस्टेट निम्न में से किससे संबंधित है। तो पूंजीवाद से संबंधित है। पूंजीवाद से संबंधित निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ दोहरी नागरिक की विशेषता नहीं है। स्थानीय स्वशासन का राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। का अनुच्छेद 40 में दिया गया है। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, वह इलेक्टेड पद है। बिहार में एक नगर निगम अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो लगभग 75। कितने हो सकते हैं। लगभग 75। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया है। तो यह नेपाल में बनाया गया। सप्तदलीय गठन कहाँ बनाया गया है। नेपाल में बनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है। तो यानी अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति दोनों हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। तो यह 2008 में हुआ लोकतंत्र की स्थापना। निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। निम्न में से किसके विरुद्ध चिल्ली में जनसंघर्ष हुआ। तो सैनिक तानाशाही। किसके हुआ। सैनिक तानाशाही। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है। यह पंजाब का है। निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। सामाजिक विभाजनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो लोकतंत्र। क्या है सबसे अच्छा तरीका। क्या है। लोकतंत्र। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो यह 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2024 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था। 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक प्रारंभ हुआ। तो 1970 में जन आक्रोश प्रारंभ हुआ। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ग्राम पंचायत के। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे है। ग्राम पंचायत से। अब चलो देखते हैं कुछ लघुत्तरीय क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोलवेरियन का गठन क्यों हुआ था। तो जोलवेरियन शुल्क विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यापारों को तथा सरल तथा सहज बनाने के लिए स्थापना किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अलग अलग तारीखों तथा शर्तों पर लगे व्यापारों शुल्कों को एक बारीकी से निर्धारित कर दिया गया था। यानी जोलवेरियन शुल्क में संग 19वीं सदी में जर्मनी में वस्त्रों एवं उपकरणों पर लगाए जाने वाले व्यापारिक शुल्क का एक संगठन था। जोलवेरियन का उद्देश्य जर्मनी को तथा आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था तथा जोलवेरियन का मुख्य कार्य यानी ट्रैफिक बाधाओं को दूर करना था। आगे है लैसेव फेयर क्या है। तो लैसेव फेयर क्या है। तो देखो लैसेज फेयर एक आर्थिक दर्शन है। एक क्या है। एक आर्थिक दर्शन है, जिसका मतलब है तो अर्थव्यवस्था में कम से कम तथा सरकारी हस्तक्षेप। यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है करने की अनुमति देना। लैसेज फेयर का अहस्तक्षेप तथा सुरक्षा व्यापारी कहा जाता था। अहस्तक्षेप या तथा सुरक्षा व्यापारी ऐसी आर्थिक नीति को व्यवस्था को कहते हैं जिसमें निजी संस्थाओं के बीच लेन देन को कर मुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया तथा यानी इनमें से सरकार की भूमिका किसी भी तरह से तथा व्यवसाय को विनिमय करने की बजाय तथा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना तथा इसका अर्थ तथा कोई का कर विनिमय या शुल्क नहीं है। आगे रॉलेट एक्ट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। रॉलेट एक्ट पर देखो, रॉलेट एक्ट इसे अंधा कानून या काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक तथा समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारी विरोधियों की तरह अराजकतापूर्ण अधिनियम था। समिति में अनुशंसा तथा क्रांतिकारियों का अराजकता का अधिनियम को 21 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त
इसके अंतर्गत एक तथा विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान, जिसके कारण निर्णय के विरुद्ध कोई भी तथा अपील नहीं किया जा सकते तथा किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य तथा वारंट तथा कहीं भी किसी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अध्यक्षता में तथा एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई थी तथा गिरफ्तारी भी दी गई थी। 6 अप्रैल 1900 से देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था और जिसके कारण इसी के कारण जो है 13 अप्रैल 1900 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है कि अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था। अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था? तो अमृतसर में मार्शल लॉ जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तथा अशांति को दबाने के लिए लगाया गया था। यह कानून सत्ताधारी तथा अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह से संगठन विरोध को रोकने के लिए तथा बनाया गया तथा यह स्थानीय नेताओं को अमृतसर से उठा लिया गया तथा महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। 10 अप्रैल 1919 अमृतसर में पुलिस ने शांति जुलूस पर तथा गोलियां चलाई, जिससे बैंकों तथा डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों तथा व्यापक हमले तथा भड़के उठे तथा इसलिए अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट है। थैंक यू बच्चों।